दोस्तों, यदि आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले का रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम और दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के एडिलेड के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान भारतीय टीम की बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की धाकड़ जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर इस करो या मरो मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर मिचेल स्टार्क को सौंपा गया, जिसकी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं फिर से ओवर करने आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइक पर आउट होते होते बचे। तो वहीं अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और मिचेल स्टार्क की तीसरी आगे डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर ड्राइव कर गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा, जहां 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने भी अपना बल्ला चलाया और फ्रंट फुट से फ्लिक शॉट खेल गेंद को बॉल सीधा मिड विकेट की ओर सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए। इस ओवर से 10 रन आए और स्कोर पहुंचा 11 रन पर। तो वहीं 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गैप में गेंद को भेजकर 3 रन भागकर बटोरे। तो वहीं चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन शर्मा ने रिव्यू लिया और जिसमें पता चला पहले गेंद बल्ले से टकराई थी और रोहित शर्मा नॉट आउट रहे। लेकिन 7वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कराया और पवेलियन की ओर चलता किया था। शुभमन गिल सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को पहला झटका 17 रन के स्कोर पर लगा, जिसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उनको भी जेवियर बार्टलेट ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही पवेलियन लौट गए, जहां 17 रन के स्कोर पर ही दूसरा झटका भारतीय टीम को लग चुका था। ऐसे में बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक लेकर जाएं। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर रोहित शर्मा के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की 5वीं ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद पर शॉट लगाकर गेंद को थर्ड मैन की ओर भेजा चौके के लिए। तो वहीं अपसेट होने के बाद रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 10वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की ही पहली आगे डाली गई गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 2 विकेट खोकर सिर्फ 29 रन ही बना पाई थी। ऐसे में दबाव पूरी तरह भारतीय टीम के ऊपर था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर अब एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसने भारतीय टीम के मुकाबले में वापसी की उम्मीद को जगा दिया था। और फिर श्रेयस अय्यर ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जॉश हेजलवुड की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बैक फुट से पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से पंच करके लगाया। तो वहीं 15वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 50 रन पूरे किए। 16वां ओवर जेवियर बार्टलेट को सौंपा गया, जिसकी चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया कवर्स की तरफ और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, जहां श्रेयस अय्यर ने अब अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका गेंद को मिड ऑन की तरफ लॉफ्ट करके लगाया। तो वहीं 19वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने आड़े हाथों लिया और पहली ही छोटी डाली गई गेंद पर पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया 6 रनों के लिए। तो रोहित शर्मा का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने स्टार्क की तीसरी शॉर्ट पिच डाली गई गेंद पर फिर बल्ला चलाया और लेग साइड की ओर पुल शॉट खेल गेंद पर एक और गगनचुंबी 6 जड़ स्टार्क के होश उड़ाकर रख दिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी अपना बल्ला चलाया और स्टार्क की आगे डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, जहां 20 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 86 रन पर 2 विकेट। जहां अगले ओवर में रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और ओवर करने आए एडम जंपा की 5वीं आगे डाली गई गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉक स्वीप शॉट खेल गेंद को स्क्वायर लेग की ओर भेजा चौका के लिए। तो वहीं रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगले ओवर में 1 रन लेकर अपने वनडे करियर का एक और अर्धशतक पूरा किया, जहां अय्यर और रोहित की साझेदारी ने अब पूरी तरह भारतीय टीम की मुकाबले में वापसी करा दी थी। तो वहीं भारतीय टीम ने 24वें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए।
तो वहीं अगले ही ओवर में एक खूबसूरत चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने एडम जंपा के जी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेल बाउंड्री हासिल की। तो वहीं 27वें ओवर के आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ अपनी टीम की 100 रनों की साझेदारी को पूरा किया, जहां अगले ही ओवर में दोनों ने मैथ्यू शॉट को निशाना बनाया और पहली दूसरी गेंद पर एक चौका श्रेयस अय्यर ने लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से पुल शॉट खेल लगाया। तो वहीं आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने इन फील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका हासिल किया। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर पहुंचा 129 रन पर 2 विकेट, जहां श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगले ओवर में सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और पैड्स लाइन की गेंद पर फाइन लेग की ओर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए। तो वहीं रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे थे और सभी को लग रहा था कि आज रोहित अपना शतक पूरा करेंगे, लेकिन 30वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया और सेट हो चुके बल्लेबाज रोहित शर्मा को जॉश हेजलवुड के हाथों कैच करवाकर आउट किया, जहां रोहित शर्मा शानदार 73 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 118 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। तो वहीं भारतीय टीम ने 135 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, जिसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और उन्होंने अगले ओवर में मैथ्यू शॉट की तीसरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर बैकफुट से मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगा गेंद को सीमा को रेखा के पार भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं अक्षर पटेल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 32वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क को निशाना बनाते हुए पहले 5वीं पैड्स लाइन की गेंद पर फाइन लेग की ओर फ्लिक करके गेंद को गैप में सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए और स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ऑफ स्टंप की गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉर्ट खेल हासिल करते हुए इस ओवर से 13 रन बटोरे और स्कोर पहुंचा 156 रन पर 3 विकेट। अगला ओवर एडम जंपा लेकर आए, जिसमें एक चौका तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कवर की ओर ड्राइव करके लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर जंपा ने भारतीय टीम को चौथा झटका देते हुए श्रेयस अय्यर को बोल्ड कर दिया, जहां श्रेयस अय्यर 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 160 रन पर चौथा। इसके बाद लोकेश राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 2 सेट बल्लेबाज आउट होने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम दबाव में आ चुकी थी, लेकिन 37वें ओवर में पहली गेंद पर एक चौका लगाकर इस दबाव को लोकेश राहुल ने थोड़ा कम किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो भी क्लीन बोल्ड हो गए, जहां 11 रन बनाकर राहुल एडम जंपा का शिकार बने। तो वहीं 174 रन के स्कोर पर 5वां विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद अक्षर पटेल का साथ निभाने मैदान में वॉशिंगटन सुंदर उतरे और इन दोनों ने साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं 40वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया और पहली स्टार्क की पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। तो वहीं उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और स्टार्क की चौथी पैड्स लाइन की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर पहुंचा 40 ओवर में 198 रन पर 5 विकेट। तो वहीं अक्षर पटेल का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में ट्रेविस हेड की तीसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया मिड ऑन की तरफ और गेंद को रेखा पार करा चौका बटोरा और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां इन दोनों के बीच एक साझेदारी तैयार होना शुरू ही हुई थी, जिसे 42वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट ने तोड़ा और 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को जॉश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां वॉशिंगटन सुंदर 12 रन बनाकर आउट हुए और 213 रन के स्कोर पर 6वां विकेट भारतीय टीम का गिरा। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरा छोर अक्षर पटेल ने संभाला हुआ था। ऐसे में उनका साथ निभाने नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और उन्होंने 24वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट की पहली आगे डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। दूसरी तरफ अक्षर पटेल अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अगला ओवर लेकर आए एडम जंपा ने भारतीय टीम को 7वां झटका दिया और पहली गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाकर कैच आउट कराया, जहां अक्षर पटेल अपने अर्धशतक से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हुए और 223 रन पर 7वां विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी गेंद पर एडम जंपा ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी एलेक्स कैरी के हाथों स्टंप आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 8 रन बनाकर आउट हुए और 226 रन के स्कोर पर 8वां झटका भारतीय टीम को लगा। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर एडम जंपा ने भारतीय टीम को बैक फुट पर धकेल दिया था, जिसके बाद अर्शदीप सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने हर्षित राणा के साथ साझेदारी
जहां हर्षित राणा ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और अपने पिछले ओवर में विकेट निकालने वाले एडम जंपा को आड़े हाथों लेते हुए जंपा की पहली ही ऊपर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेल गेंद को बाउंड्री पार करा, चौका बटोरा। तो वहीं अगली ही गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट फील्डर के बीच से कट शॉट खेल लगाया, जहां उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और 5वीं लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर भी पॉइंट की ओर कट किया और बाउंड्री हासिल कर चौका जड़ जंपा के होश उड़ाकर रख दिए। इस ओवर से 16 रन आए और स्कोर पहुंचा 245 रन पर। तो वहीं अर्शदीप सिंह भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी अगले ओवर में मिचेल स्टार्क को निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर आगे आकर कवर्स की ओर पंच कर गेंद को सीमा रेखा पार कराया 4 रनों के लिए और स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया, जहां उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और आखिरी स्टार्क की लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाकर चौका बटोरा, जहां ये दोनों साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे ले जा रहे थे। और फिर पारी का आखिरी ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आए, जिसकी 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को 9वां झटका लगा और अर्शदीप सिंह 13 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए, जहां 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने अपने 9 विकेट खोकर 264 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 265 रन बनाने थे। और फिर भारतीय टीम से मिले 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, जहां शुरुआत में भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के कारण ये दोनों कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि इन दोनों ने संयम से बल्लेबाजी करना जारी रखा और स्कोर को आगे बढ़ाते रहे और फिर लंबे अंतराल बाद ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला चलाया और 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर बैकफुट से जाकर फ्लिक शॉट खेला, जहां गेंद बल्ले को लगकर सीधा सीमा रेखा के बाहर गई छक्के के लिए। इस ओवर से 11 रन आए और स्कोर पहुंचा 26 रन पर। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक चौका मिचेल मार्श ने गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर बैकफुट से मिड विकेट की ओर गैप में शॉट खेलकर लगाया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इसका बदला लिया और अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल मार्श 11 रन बनाकर आउट हुए और 30 रन के स्कोर पर पहला झटका ऑस्ट्रेलिया को लगा, जिसके बाद मैथ्यू शॉट बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। फिर यहां से ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच पावर प्ले के अंतिम गेंद पर मैथ्यू शॉट ने अर्शदीप सिंह की पटकी हुई गेंद पर अपना हाथ खोला और गगनचुंबी जड़ते हुए पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धीमी शुरुआत अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य से ऑस्ट्रेलिया टीम काफी दूर थी। ऐसे में टीम को जीत के करीब ले जाना था, तो अब मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक साझेदारी बनाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी कुछ कमाल कर पाए उससे पहले ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और 10 ओवर होते ही गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई टीम इंडिया के सबसे तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा को। और दोस्तों, हर्षित राणा ने भी आते ही शुभमन गिल का फैसला सही साबित करते हुए अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड को अपनी तूफानी गेंदबाजी में फंसाया और विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, भारत के खिलाफ इस दूसरे वनडे में ट्रेविस हेड 28 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाजी के सामने अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख पूरे स्टेडियम में अब भारत भारत के नारे सुनाई दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे मैट रेनशो। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दबाव महसूस करेंगे और काफी धीमी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान में मौजूद मैट रेनशो और मैथ्यू शॉट पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ इसके बाद सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। इस कारण स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज काफी आसानी से 6 से 7 रन हर ओवर में ऑस्ट्रेलिया बटोरते जा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 18वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी पर आई, परंतु आते ही मैदान में मौजूद दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनको बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर पहले मैट रेनशो ने मिड विकेट की ओर एक आसमानी 6 जड़ा, तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथी बल्लेबाज मैथ्यू शॉट ने भी कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया।
और कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों 2 विकेट गिर जाने के बाद अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई अब मैदान पर नजर आ रही थी और इसी देख अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी दबाव महसूस करने लगे थे, जिस कारण दोस्तों अब पहली बार स्पिनर गेंदबाज भी मुकाबले में नजर आए, जहां पर कप्तान शुभमन ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया और दोस्तों अक्षर पटेल के चक्रव्यूह ने आते ही कमाल कर डाला। जी हां, दरअसल अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर आते ही स्ट्राइक पर मौजूद मैट रेंशो ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी और सीधे स्टंप को जा टकराई और इसी के साथ टीम इंडिया को इस मुकाबले का तीसरा विकेट भी हासिल हो गया। आपको बता दें अक्षर पटेल ने मैट रेंशो को 30 रनों की निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों लंबे अंतराल से चल रही ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का अंत अब अक्षर पटेल ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी से कर दिया था, जिस कारण काफी ज्यादा खुशियां भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी, जिन्होंने आते ही 2-3 खूबसूरत शॉट तो जड़े, लेकिन टीम इंडिया के फिरके के सामने एलेक्स कैरी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाए और 27वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें इस महामुकाबले में मात्र 9 ही रन बना पाए। दोस्तों स्पिनर गेंदबाज खेल में आने के चलते ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फंसते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 150 रन के भीतर ही अब 4 प्रमुख बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टीम गंवा चुकी थी। प्रेशर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया टीम पर जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोनॉली। बता दें एक छोर से भले ही ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार अपने विकेट गंवाते जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज मैथ्यू शॉट ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही देर बाद भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। वहीं अब दूसरे छोर से नए बल्लेबाज कूपर कोनॉली भी मैथ्यू शॉट का काफी बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे और समय समय पर खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी चौके के पार भी पहुंचाते जा रहे थे। इस कारण जल्द ही ऑस्ट्रेलिया ने 150 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों भले ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अंतराल समय से झटके देके जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण विकेट गिर जाने के बावजूद काफी आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम हर ओवर से 7 से 8 रन बटोरते जा रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के साथ अब रोहित शर्मा भी परिस्थितियों को देखते हुए काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 34वें ओवर में मैथ्यू शॉट, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ, ओवर की पहली ही गेंद पर नीचे गेंद बैठकर इतना करार शॉट जरा कि गेंद को सीधा स्टेडियम पार छक्के के लिए पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों मानो जैसे ये बस ट्रेलर था, असली मजा देखने को मिला अगले ओवर में, यानी हर्षित राणा के ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला। जहां पर पहले कूपर कोनोली ने डीप कवर्स की ओर जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज मैथ्यू शॉट ने भी पुल लगाते हुए गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों ओवर का अंत होते होते हर्षित राणा ने भी दिखा दिया कि क्यों वो तूफानी गेंदबाज माने जाते हैं। जी हां, क्योंकि अंतिम गेंद को हर्षित राणा ने पटकी हुई डाला, जिसको स्ट्राइक पर खड़े मैथ्यू शॉट ने सीमा रेखा के पार पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और बाउंड्री पर खड़े मोहम्मद सिराज के हाथ में चली गई और इसी के चलते टीम इंडिया को 5वां विकेट भी हासिल हो गया। आपको बता दें मैथ्यू शॉट 74 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों हर्षित राणा ने भले ही रन खर्च किए, लेकिन जाते जाते उन्होंने टीम इंडिया को आज के मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया था, क्योंकि इस विकेट के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। लग रहा था अब इस विकेट से टीम इंडिया और अधिक ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाएंगी, परंतु दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला, जहां पर उन्होंने पहले विकेट लेने वाले हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 2 गेंद पर 2-2 चौके चढ़े, तो वहीं इसके बाद गगनचुंबी 6 जड़ते हुए हर्षित राणा को दिन में तारे दिखा दिए। दोस्तों मिचेल ओवेन के मैदान में उतरने के चलते अलग ही तूफान ऑस्ट्रेलियाई टीम का मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर ओवर में मिचेल ओवेन अपने बल्ले का मारा करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। कभी छक्का कभी चौका, मानो जैसे रनों की बरसात अब मैदान पर देखने को मिल रही थी। और इसी बीच उनके साथ ही बल्लेबाज कूपर कोनोली ने भी मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया और साथ ही 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी ने पूरी तरीके से भारत की हाथों से ये मुकाबला छीन लिया था, क्योंकि आखिरी बचे हुए 50 गेंद में अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 20 रनों की आवश्यकता थी। लग रहा था ये दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से बचे हुए ये रन बना लेंगे, लेकिन दोस्तों तभी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर मिचेल ओवेन गलती कर बैठे और सामने की ओर लगाने के चक्कर में आउट और अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। बता दूं मिचेल ओवेन 36 रन की पारी खेल आउट हुई। दोस्तों भले ही मिचेल ओवेन अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को महज 12 रनों की जरूरत थी और ये बचे हुए 12 रन इसके बाद काफी आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम ने बना लिए और इस महामुकाबले को भी अपने नाम कर लिया। उसके साथ ही आज भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करके सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। अब ऐसे में आखिरी मैच बचा है जिसे जीतकर भारतीय टीम लाज बचाने उतरेगी, मगर इस मैच में भारत की हार की मुख्य वजह क्या रही, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।